नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। असल में कुछ निजी मसले थे, निजी व्यस्तताएं थी, तो ब्रेक हो गया और लंबा हो गया। कई लोगों ने इस बीच मुलाकात हुई, कई लोगों से बात हुई, उनका कहना था, सवाल था बल्कि, कि क्या बात है, ये बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। असल में क्या है कि एक निजी व्यस्तताओं, निजी कारणों के अलावा एक कारण और था जो प्रोफेशनल वजह उपस्थित हो जाती हैं प्रोफेशनल व्यक्ति के सामने, कि हम लोगों ने एक न्यूज़लेटर शुरू किया है, हर कारा। माने हम लोग क्यूरेट करते हैं, मतलब कई सारी ऐसी खबरें, ऐसे समाचार, ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय जिन पर जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है या जो चैनल है, न्यूज़ चैनल, वो नहीं ला पाते उन खबरों को, उन विषयों को। उसके कई कारण हैं। कई बार छुपा लिया जाता है, मतलब उसको उसको जो है तोड़ मरोड़ के रख दिया जाता है। तो ऐसी खबरों को ला रहे हैं, मतलब हम लोग उसमें नीतीश त्यागी हैं, गौरव नौड़ियाल हैं, मैं हूँ। तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, हर कारा। तो उसमें कुछ टाइम देना पड़ता है, लेकिन अब तय किया है कि वीडियो रेगुलर डालूंगा और आपसे मुखातिब होऊंगा। आज जो ये वीडियो जिससे आगाज़ कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद, जो विषय है वो ये है कि ये शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। मतलब सभी लोग जानते हैं शिवराज सिंह चौहान को, किसी तारुफ की परिचय की ज़रूरत है नहीं है। 17 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, अभी केंद्र में कृषि मंत्री हैं और देश के कृषि मंत्री हैं, तो छोटा मोटा मामला नहीं है। चौहान साहब ने अभी पिछले दिनों, करीब 10-15 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है शिवराज सिंह चौहान का, वहां से एक पदयात्रा शुरू की है और उसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प पद यात्रा, सॉरी मैं यात्रा बोल गया, पद को भूल गया, पद यात्रा। मतलब इसमें वो पैदल पैदल चलेंगे और उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 2 दिन गुजारेंगे और करीब 20-25 किलोमीटर रोज पैदल चलने की कोशिश करेंगे। असल में क्या है कि शिवराज सिंह चौहान करीब समझिए आप कि 1991 में लोकसभा का बाई इलेक्शन लड़ा था विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने। लड़ा क्या था, उनको लड़वाया था पार्टी ने। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर सुंदरलाल पटवा थे, भाजपा की सरकार थी, 1990 में बनी थी मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान बूंदी से विधायक चुने गए थे 1990 के विधानसभा चुनाव में, विधायक थे। लेकिन उनका एक मतलब एक टीम थी, एक ऑरा था, और जैसा राजनीति में होता है कि जो बड़े नेता होते हैं, जो तरक्की कर लेते हैं, जिनके पास एक ओहदा होता है, जो गुरु की श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने चेलों पर बराबर नजर रखते हैं। कौन सा चेला क्या है, कौन सा चेला किस मिट्टी का बना है। तो शिवराज सिंह चौहान को विधायक रहते हुए 1991 में विदिशा भेज दिया गया। वो इसलिए भेज दिया गया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने वो सीट खाली की थी। वो किसी और लखनऊ से शायद चुनाव जीत गए थे, तो उनके पास 2-2 सीटों से वो चुनाव जीत गए। तो जाहिर है कि एक सीट से उनको छोड़ना पड़ा, तो विदिशा छोड़ दी। वहाँ अटल जी की जगह शिवराज सिंह चौहान को पटवा जी ने चुनाव लड़ने भेज दिया। अब वो जो बड़ा नेता होता है, वो चेलों को पर नजर रखता है, वो भांपता रहता है, निष्कर्ष निकालता रहता है कि भाई किस चेले में क्या गुण है, कितना दम है, ये कहीं हमारे लिए ही आगे चल के ना खतरा बन जाए। राजनीति में होता है, ये बहुत साधारण बात है। तो शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव लड़वा दिया गया। अब तो उम्मीदवार बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा क्षेत्र में एक पदयात्रा की थी, और उसके बाद ही उनका मतलब नाम पड़ गया था कि पाँव पाँव वाले भैया, पाँव वाले भैया के नाम से वो जाने लगे, पहचान हो गई उनकी। अब आपको बताएं कि ऐसा ही जो है 1984 में, 1984 में कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने यही चीज जो है, दिग्विजय सिंह जो उनकी कैबिनेट में कृषि राज्य मंत्री थे, और शायद इरिगेशन भी था उनके पास, दिग्विजय सिंह के पास, उनको राजगढ़ से चुनाव लड़वा दिया था लोकसभा का। अच्छे खासे मंत्री थे
कैबिनेट में, मगर उनको राजगढ़ भेज दिया और वो जीत गए थे। जैसे शिवराज सिंह चौहान 1991 में वो जो बाई इलेक्शन हुआ था वो जीत गए थे, दिग्विजय सिंह भी जीत गए थे। बाद में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2 टर्म बने, और शिवराज सिंह चौहान तो फिर बाद में बने, 2005 में बने। लेकिन वो 34 साल समझिए कि लोकसभा का उन्होंने 1991 से लगाइए आप 2005 तक, तो शायद 34 साल ही हो रहे हैं जी, 34 साल हो रहे हैं। 34 साल उन्होंने विदिशा का प्रतिनिधित्व किया, लोकसभा क्षेत्र का। दिग्विजय सिंह भी 1993 में दिसंबर में मुख्यमंत्री बन गए थे, 84 में उनको लोकसभा भेजा, फिर 93 9 साल बाद। शिवराज सिंह चौहान को जरूर बहुत लंबा अरसा लगा। उनकी टीम में जो लोग थे उस समय बृजमोहन अग्रवाल और कैलाश विजयवर्गीय वगैरह वगैरह, जो कई प्रेम प्रकाश पांडे छत्तीसगढ़ चले गए, जो ये सारी जो टीम थी वो मंत्री बना ली थी पटवा जी ने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान रह गए थे उसमें। खैर उनको लोकसभा भेज दिया। तो शिवराज सिंह चौहान ने ये जो पदयात्रा शुरू की है विदिशा में, उसमें एक जुमला उन्होंने याद दिलाया। पदयात्रा में मतलब पदयात्रा शुरू की, उसका शुभारंभ हुआ तो एक सभा हुई। सभा में शिवराज सिंह चौहान ने एक जुमला इस्तेमाल किया, लोगों को ये याद दिलाया कि साहब टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर अभी जिंदा है, ये जो सवाल, स्वाभाविक रूप से एक सवाल एक पैदा हुआ, उठा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि शिवराज सिंह चौहान को इतने साल बाद, इतने मतलब 2018 में जब उनकी सरकार गई और कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री निवास छोड़ते समय शिवराज सिंह चौहान ने इस जुमले को बोला था कि टाइगर अभी जिंदा है, चिंता मत करना। मतलब वो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके अपने समर्थक हैं, उनको हिम्मत दे रहे थे, उनका ढांढस बता रहे थे कि घबराना नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। तो ये 18 के बाद 2025 में 7 साल बाद फिर से उनको जो है ये दोहराना पड़ रहा है और याद दिलाना पड़ रहा है। तो 2018 का तो समझ में आता है कि उनकी सरकार चली गई थी, वो मुख्यमंत्री थे, 13 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। और फिर बाद में जब वो सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले गए, बीजेपी में चले गए, तो फिर जो है शिवराज मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 2023 में चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई, मगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वो फिर मतलब आ गए, तो उनके घर पर जो उनका सरकारी बंगला है भोपाल में, वहाँ मामा का घर का बोर्ड लग गया, वहाँ प्रदेश भर से लोग आने लगे, जनता इकट्ठी होने लगी। आपको याद होगा कि वो महिलाएं मतलब बिलख बिलख के चिपट रही हैं और रो रही हैं, तो वो उनको मतलब कह रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, फिर फोटो वायरल हो रहे हैं, वो सब किया उन्होंने। फिर वो केंद्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया गया, मंत्री बन गए, कृषि मंत्री बन गए। तो जो सवाल है वो ये है कि भाई ऐसा क्या हो गया, मतलब कौन सी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं, वो कौन लोग हैं जो मतलब ये मान बैठे हैं कि भाई टाइगर जो है मतलब अब दफन हो चुका है, और कौन लोग हैं जो इस काम में अभी भी लगे हैं कि भाई टाइगर को परेशान किया जाए, उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए। क्या कारण क्या है? कई लोग ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को असल में लोगों के बीच रहना पसंद है, भीड़ में रहना पसंद है। मतलब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने मतलब जबरदस्त, मुख्यमंत्री को करने ही पड़ते हैं, जाना ही पड़ता है। बाबूलाल गौर एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मतलब यदा कदा प्रदेश के दौरे पे गए होंगे। हालांकि उन्होंने 15 महीने ही सरकार चलाई और मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया। माँ भारती 8 महीने मुख्यमंत्री रहीं और करीब 1.25 साल कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, 2003 से मैं बता रहा हूँ आपको। तो शिवराज सिंह चौहान अपने 17 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मतलब दौरे करते ही रहते थे। वो उन्होंने मतलब इवेंट एक विभाग बना दिया था। इवेंट जो है मध्य प्रदेश में एक डिपार्टमेंट बन गया था। तो भीड़ में उनको रहना पसंद है। 18 में जो उन्होंने कहा 2018 में कि भाई टाइगर अभी जिंदा है, तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के आने वाले थे, तो उन्होंने मतलब ये परोक्ष रूप से ये बताया कि भाई अभी इसको हल्के में मत लेना, हम ठीक है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, मगर टाइगर अभी जिंदा है। अब उन्होंने जाहिर पे मतलब कहा तो यही जाता है कि भाई माना भी ये जाता है कि अपने पार्टी वर्कर्स को और उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि भाई
ये मत समझना कि सरकार जा रही है बीजेपी की तो आप कमजोर पड़ गए हो, आपको संघर्ष करना है और खम ठोक के जो है खड़े रहना है एकदम। लेकिन 2023 में जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया गया, तो फिर उन्होंने एक तरह से वो टाइगर अभी जिंदा वाली ही भूमिका निभाई और वो अपने घर पर मतलब, और फिर उन्होंने दौरे शुरू कर दिए थे। 2018 में भी उन्होंने एक बात कही थी कि टाइगर अभी जिंदा है के साथ साथ ऐलान कर दिया था कि मैं मध्य प्रदेश में आभार यात्रा निकालूंगा, मतलब दौरे करूंगा। तो पार्टी ने लेकिन अनुमति नहीं दी और जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उस समय राकेश सिंह, जो अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, उन्होंने तो ये कह दिया था कि भाई बीजेपी का तो हर कार्यकर्ता टाइगर है, मतलब शिवराज अकेले वो इकलौते नहीं है, हर वर्कर ही पार्टी का टाइगर है। खैर, तो जब 23 में जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए गए तो उन्होंने अपने घर पर एक मतलब जनता दरबार लगाना शुरू किया। जो वो मुख्यमंत्री रहते करते थे वो उन्होंने उसको जारी रखा, लोग आते थे बकायदा। मगर अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ाना पड़ा, पार्टी ने लड़ा दिया उनको, दिल्ली बुला लिया, मंत्री बन गए वो केंद्र में, तो वो सब बंद हो गया। भोपाल का जो उनका घर है सरकारी आवास सब बंद हो गया। मगर वो जो तासीर होती है, जो नैसर्गिक गुण होता है, भाई टाइगर का क्या गुण होता है, वो स्वच्छंद विचरण करना चाहता है। आप उसको बाड़े में कैद नहीं कर सकते। टाइगर की एक खासियत होती है, मतलब हर जानवर का एक गुण होता है, जंगल के अपने नियम कानून होते हैं। फिर शेर की क्वालिटीज अलग होती हैं, वो अपना शिकार खुद करता है। शेर वो किसी के डिपेंडेंट होना नहीं चाहता है, आज़ाद घूमना चाहता है, वो चाहे जहाँ जाए जो चाहे करे। ये टाइगर का गुण है। टाइगर क्या किसी का भी, मतलब एक बात कही तो उनको लोगों के बीच रहना पसंद है। अब क्या हुआ कि वो केंद्र में मंत्री बन गए, कृषि मंत्री बन गए, और मूवमेंट, शायद कई लोग कहते हैं कि मूवमेंट उनका बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि आप भोपाल जाइए और अब बहुत से बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र विदिशा जाइए, और इसके बाद कहाँ जाना है नहीं जाना है, मतलब उनके दौरे हो नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। मतलब आलम यह है कि वो अभी 31 मई को भोपाल में अहिल्या बाई पर एक बड़ा जलसा हुआ, नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा जलसा हुआ, 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं बुलाई गई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे भोपाल, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, गैरहाजिर थे। वो 17 साल चीफ मिनिस्टर रहा व्यक्ति, देश का इस समय कृषि मंत्री कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। पता नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया, बुलाया होगा वैसे, प्रोटोकॉल में बुलाया तो होगा, लेकिन थे नहीं वो। तो मतलब जिसका जो नैसर्गिक गुण होता है, वो अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है गुण के हिसाब से, उसकी जो खूबी है उसके हिसाब से, वो असहज महसूस अगर करता है तो उसमें बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है। तो पब्लिक में घूमने वाले व्यक्ति, पद यात्रा करने वाले, पद यात्रा मतलब पैरों से चलने वाले, हालांकि वो तो पद पे हैं, अभी कृषि मंत्री हैं, तो दिक्कत होती है, बेचैनी होती है। कई लोग कहते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि भाई अब पद भी है उनके पास, वो मतलब कृषि मंत्री हैं देश के। जब वो मुख्यमंत्री रहे 17 साल, कभी उन्होंने कहा नहीं कि टाइगर अभी जिंदा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मतलब पुराने अगर जमाने की, आज़ादी के पहले की बात करें, जब राजे रजवाड़ों का शासन होता था, तो एक मतलब स्टेट का चीफ मिनिस्टर मतलब राजा, किंग, जंगल का राजा होता है ना। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तब उन्होंने कहा। अब लेकिन इसको एक और उदाहरण देकर समझिए, मतलब एक और मिसाल दी जा सकती है। जैसे कि वो तैराक होते हैं ना, कई नदी के तैराक होते हैं, उनको नदी में तैरने में आनंद आता है। शिवराज जो है नदी के तैराक है, उनको नाले और ये स्विमिंग पूल में नहीं, कि आपने स्विमिंग पूल में मतलब किसी तैराक को जो इंग्लिश चैनल पार करने वाला कोई तैराक हो, इस बात को ऐसे समझिए, और उसको आप जो है वो टायर वाला ट्यूब बांध के जो है किसी स्विमिंग पूल में छोटे में फेंक दो, उसको आप नाले में फेंक दो, नहर में फेंक दो, तो वो मतलब उसको मज़ा नहीं आएगा, उसको तकलीफ होगी। तो इस वीडियो में यही एक सवाल है, जो मतलब शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि भाई टाइगर अभी जिंदा है, तो इसकी नौबत क्यों आ रही है उनके सामने, ये ऐसा कौन से हालात हैं, ऐसी क्या हो गया है, मतलब जंगल में मतलब क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और पशु पक्षी जो है हैरान परेशान हैं, सारे समीकरण गड़बड़ा गए हैं, कारण क्या है?
कि उनको ऐसा कहना पड़ रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। और वो किसको कह रहे हैं, किसको ये बता रहे हैं कि सुनिए, ये मत समझना टाइगर अभी जिंदा है। तो आप लोगों का क्या मत है इस बारे में, ज़रूर बताइए और कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।